हेलो बहनों, क्या ये दृश्य लंबे समय से नहीं देखा गया? बाकी लोग गाड़ी चलाते हैं तो सब धूप खिली हुई है, मैं गाड़ी चलाते हुए विपरीत दिशा में इमोट कैसे करूं? नहीं पता कि हाल ही में आप सबका हालचाल कैसा है। मुझे तो हर साल कुछ समय के लिए तनाव सा हो जाता है और व्यस्तता रहती है, लेकिन मैंने पाया कि इस साल मैं इस स्थिति से बाहर आने और समायोजित करने में जल्दी सफल रहा हूँ। जब मैं बहुत पहले की बात याद करती हूँ, हो सकता है जब मैं पहली बार हांगजो आई थी, मेरा कोई दोस्त नहीं था और ना ही कोई सामाजिक दायरा था। एक अनजान शहर में आकर मेरे पास कोई काम नहीं था जिससे मैं अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकूं। हमारे पुराने प्रशंसकों को पता है, मेरे घर में बहुत सारे लेको हैं जो मेरे भावनात्मक अवस्था के दौरान होते हैं। सबसे बुरे समय में जोड़े गए थे, लेकिन आप पाएंगे कि फिर भी रास्ता नहीं मिला। आप अभी भी अपने आप को बार बार बंद कर लेते थे, जब तक कि पिछले कुछ सालों में मेरे मानसिकता में बदलाव आया। मुझे लगा कि यह शायद मेरे व्यायाम शुरू करने से काफी जुड़ा है। मुझे लगा कि मुझे इस व्यायाम से जो खुशी मिल रही है उसका आनंद मिलने लगा है। अंदरूनी खुशी बहुत बड़ी होती है। कुछ समय पहले मैंने अचानक से TNT जी का एक पॉडकास्ट सुना जिसमें मोटा मोटी ये बताया गया था कि आप मनोरंजन की मानसिकता से नियमित रूप से व्यायाम करें। मेरे इस समय के हाल से जुड़े हुए मुझे सच में ऐसा ही लगता है। इसलिए आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ और इन कुछ वर्षों में मैंने जिन खेलों का अनुभव किया है उनके द्वारा मुझमें जो बदलाव आए हैं साझा करना चाहता हूँ। शायद आपके खेल भाई बहन भी सुन सकें, यदि इसे थोड़ा सा भी कुछ मिल सके। छोटा सा कीफा प्रेरणा। सबसे पहले मुझे किस तरह का खेल चुनना चाहिए? कुछ लोगों को थोड़ा शांत खेल पसंद हो सकता है, जैसे कि पिलेट्स, तैराकी, एकल रूप से करने वाले खेल। इसके विपरीत कुछ लोग शोर शराबे वाले खेल पसंद करते हैं, जैसे कि बास्केटबॉल, नृत्य, सर्फिंग जैसे जोश से भरे खेल। सभी को किस प्रकार का खेल चुनना चाहिए, इस पर मेरा सिर्फ एक सुझाव है। आपको जरूर अनेक प्रयास करने चाहिए। मेरे अपने उदाहरण से कहूं तो स्कीइंग। शायद जब मैंने पहली बार स्कीइंग का संपर्क किया तो मेरे दिमाग में आया कि स्की करने की जगह तो ठंडी है, फिर लाइन लगानी पड़ती है और फिर उपकरण लेने पड़ते हैं, जैसे जूते, स्की ड्रेस, भीतर के दस्ताने, बहुत सारी चीजें तैयार करनी होती हैं और इन्हें सोचकर ही मेरा सिर दर्द कर रहा था। जब मैंने वास्तव में स्कीइंग करना शुरू किया तो मैंने पाया कि जो खुशी ये लाती है वह उन शुरुआती परेशानियों से कहीं अधिक होती है। बहुत सारे लोग मान लेते हैं कि जैसे ही आप बोर्ड पहनकर उस ढलान से नीचे जाते हैं, वो स्पीड, वो मजा, इसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। इसलिए मैं सोचती हूँ बहनों को सच में इसे जरूर आजमाना चाहिए, खासकर जब आप इंटरनेट पर देखते हैं कि बहुत सस्ते दामों में उपलब्ध है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह बैडमिंटन हो, टेनिस हो, जिम हो या फिर पिलेट्स जैसी अनुभव कक्षा हो, बस हमें उपलब्ध कराने की होती है। इसलिए अवश्य जाकर प्रयास करें। और दूसरा जो कई लोग नजरअंदाज कर देते हैं वह है इसे जारी रखना। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है, अरे मैं उत्तेजना में जिम का कार्ड बनवा लेता हूँ, मुझे वजन कम करना है, मुझे दौड़ना है, लेकिन वह शुरू करने से पहले ही उनका सामान और अन्य चीजें पहले ही खरीद ली जाती हैं। कार्ड बनवाने के बाद शायद कुछ मिनटों की गर्मजोशी रहती है, फिर बाद में फिर से अलविदा। यहाँ मैं आपसे जो साझा कर सकता हूँ वह है शुरुआत से संपर्क करना, फिर अब तक व्यायाम जारी रखना और व्यायाम का आनंद लेना। कुछ बहुत महत्वपूर्ण कारक हैं। पहला, आपको कोई दोस्त होना चाहिए जो आपके साथ ये काम करे, चाहे वह आपका कोई करीबी दोस्त हो या सहकर्मी। आप पाएंगे कि जब आप अकेले जाते हैं तो ये बात टिकाऊ नहीं होती। मेरे और मोदी के लिए हम दोनों हर तरह के खेल के साथी हैं। जैसे कि आज मैं जिम जाना चाहता हूँ, वह नहीं जाना चाहता तो मैं उसके पास जाकर धीरे धीरे उसे मना लेता हूँ और उसे ले जाता हूँ। सभी में थोड़ी आलस्य होती है, लेकिन जब एक साथी होता है तो आप एक दूसरे को प्रेरित करते हैं और सब मिलकर उस खेल को जारी रख सकते हैं। दूसरा, जब आप कुछ समय तक जारी रखते हैं तो आप देखते हैं कि आपका शरीर शुरू हो गया है, कुछ बदलाव हुए हैं। इस समय आप और अधिक चाहेंगे। जब मैंने जिम शुरू किया तभी ट्रेनर ने मेरी एक पूरी शरीर की तस्वीर ली थी और अब की तस्वीर से तुलना करें तो आप देख सकते हैं कि मेरी पूरी ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़े हैं। इसलिए मैंने अपने इस स्थिति के बदलाव को देखा, अच्छा है, इसे जारी रखें। और तीसरा बिंदु यह है कि आपको एक ऐसा वातावरण खोजना होगा जो आपके लिए आरामदायक हो, और इसमें ट्रेनर की भी बड़ी भूमिका होती है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि उसकी तकनीक कितनी मजबूत है, बल्कि ये है कि वह आपके साथ इस शिक्षण प्रक्रिया में बनाए गए वातावरण में कितना आरामदायक है। पहले मेरे एक दोस्त ने नहीं किया क्योंकि उसने सोचा कि कोच बहुत बातें करता था। फिर दूसरा कोच बदला तो लगा कि वह बहुत अधिक पेशेवर है। लगता था कि रोज रोज कोई नया काम आ रहा है। हर दिन उसके कान में नारे लगाते रहो तो आपको लगेगा कि मेरी जिंदगी पहले ही बहुत थका देने वाली है। काम से आने के बाद भी मुझे ऐसा लगेगा कि कोई मुझे पढ़ा रहा है, मुझे बहुत अधिक दबाव दे रहा है और आप भी असहज महसूस करेंगे। फिर जब उसने तीसरे ट्रेनर को चुना तो वह टिक गई। उसने कहा कि इस ट्रेनर के साथ फिटनेस करते समय ये ट्रेनर उसकी स्थिति को देखकर तय करेगा कि उसे और दबाव दिया जाए या नहीं, ताकि वह अपेक्षाकृत एक आरामदायक माहौल में यह व्यायाम कर सके। क्योंकि हम कोई प्रतियोगिता में हिस्सा लेने नहीं जा रहे हैं, हम व्यायाम कर रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ दो शब्द हैं, स्वास्थ्य। ठीक है, अंत में यह है कि ये व्यायाम और वसा कम करने के बारे में है। देखा गया है कि लोग व्यायाम करने जाते हैं ये सोचकर कि मुझे वजन कम करना है, मुझे वसा कम करनी है, ऐसा उद्देश्य लेकर जाते हैं। मुझे लगता है कि उनका यह प्रक्रिया विशेष रूप से कठिन और असहनीय होती है क्योंकि उनका ध्यान पूरी तरह से तराजू की उस संख्या पर होता है और जब वह नहीं बदलती है तो वे इसे जारी नहीं रख पाते। ये नहीं कहना कि व्यायाम से वजन कम नहीं किया जा सकता। उम्मीद है कि हर कोई व्यायाम से वजन घटाने को एक उम्मीद से ज्यादा एक सुखद आश्चर्य के रूप में ले, जिससे आपको महसूस हो। जैसे मैं स्की करता हूँ। सर्दियों में जब मैं शिनजियांग में था उस समय मैं एक दिन में 6 से 7 घंटे स्की करता था। आहार पर विशेष ध्यान नहीं दिया, उस गति और जुनून का आनंद लिया और फिर ठंडक महसूस की। फिर ना समय का पता चला, ना ये मालूम हुआ कि समय कितना हुआ। खैर, सूरज उगने से लेकर डूबने तक स्की की। लगभग 7 दिन गए। जिम गया। मैंने अपना वजन और शरीर की चर्बी देखी। मेरी शरीर की चर्बी 18 से घटकर 14 हो गई। मैंने कहा, हे भगवान, मैं शिनजियांग में हूँ, मैं देख रहा हूँ।
कितना धीमा है, मेरा दिल बहुत बेचैन है, मैं शांत नहीं रह सकता। पहले जब मैं चढ़ाई के लिए गया था मैं सोच रहा था, मैंने कहा चढ़ाई ये चीज इतने सारे पत्थरों का सामना करते हुए सच में बहुत उबाऊ है। जब मैं पहली बार गया था उस सबसे ऊंचे बिंदु तक नहीं पहुंच सका, मैं दूसरी बार वहां पहुंच गया और ऊपर से नीचे कूद गया। उस समय मैं नीचे से ऊपर देख रहा था कि मैं इतना ऊंचा पहुंच गया, मैं अभी अभी फिर चढ़ गए। उसी क्षण आप पाएंगे कि आपने खुद को चुनौती दी। जब आप उसे पार कर लेते हैं तो वह उपलब्धि और संतोष का एहसास केवल आप ही जान सकते हैं। आप सतह को नहीं देख सकते, बल्कि यह उसकी गतिशील प्रक्रिया है। मुझे लगता है कि मानसिकता में बदलाव बहुत बड़ा होता है। पहले मुझे लगता था कि मैं उस पत्थर पर नहीं चढ़ पाऊंगा, थोड़ा आराम किया, फिर दांत भींचकर थोड़ा और कोशिश की तो लगता है कि मैंने पूरा कर लिया। नीचे आकर देखें तो लगता है शायद इतना मुश्किल भी नहीं था। अभी भी कोई और खेल करना चाहते फिर इसके बाद सर्फिंग, डाइविंग और फिर गोल्फ भी मैं सीखना चाहती हूँ। बस कोई भी खेल हो, मैं सब सीखना चाहती हूँ। इस बार मेरी ये भावनात्मक गिरावट से बाहर आना बहुत तेजी से हुआ। पहला तो ये कि इस खेल ने मुझे जो एक कुछ प्रतिक्रिया, दूसरा यह कि पहले की मानसिकता में बदलाव। जब आपका भावनात्मक स्थिति वास्तव में बहुत डाउन होती है, कम से कम आप खुद को समायोजित करने के लिए जागरूक होते हैं। आपको बार बार समझदारी से खुद को बचाना होगा।